पति का जीवन केवल उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, बल्कि उससे पूरा परिवार जुड़ा होता है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि पति के कर्म केवल उसी पर नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, उसके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालते हैं। आज हम उन्हीं कर्मों के बारे में बात करेंगे जो शास्त्रों के अनुसार पति के जीवन में भारी पड़ते हैं और धीरे धीरे उसका सुख, चैन, सम्मान और सौभाग्य छीन लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में बार बार परेशानियां देख रहे हैं, तो इस विषय को अंत तक सुनना बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म में पति को परिवार का धर्म स्तंभ माना गया है। मनुस्मृति और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जो पुरुष अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, उसका भाग्य स्वयं उससे दूर होने लगता है। सबसे पहला कर्म जो पति के लिए अत्यंत भारी पड़ता है, वह है अपनी पत्नी का अपमान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। यदि पति अपनी पत्नी को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, उसकी भावनाओं को अनदेखा करता है या उसे अपशब्द कहता है, तो यह कर्म धीरे धीरे उसके भाग्य को नष्ट करने लगता है। दूसरा बड़ा दोष है माता पिता की अवहेलना करना। हिंदू शास्त्रों में माता पिता को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। जो पुरुष अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके प्रति कटु वचन बोलता है या उन्हें बोझ समझता है, उसका जीवन संघर्षों से भर जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि बिना कारण जीवन में बाधाएं आ रही हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की उपेक्षा अदृश्य रूप से जीवन को कमजोर कर देती है। तीसरा कर्म जो पति के लिए भारी पड़ता है, वह है पर स्त्री पर कुदृष्टि रखना। मनुस्मृति में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो पुरुष पराई स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, उसका पुण्य नष्ट होने लगता है, भले ही वह बाहर से कितना ही धार्मिक क्यों न दिखे। यह दोष जीवन में मानसिक अशांति, आर्थिक नुकसान और पारिवारिक कलह का कारण बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित और शांत रहे, तो इस बिंदु को बहुत गंभीरता से समझिए। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं। ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब करना केवल समर्थन नहीं, बल्कि आपके लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन सकता है। चौथा बड़ा दोष है अहंकार। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि पति यदि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और परिवार की भावनाओं को महत्व न दे, तो उसका पतन निश्चित होता है। अहंकार बुद्धि को ढक देता है, और जब बुद्धि ढक जाती है, तो निर्णय गलत होने लगते हैं। यही कारण है कि कई पुरुष बिना समझे ऐसे निर्णय ले लेते हैं, जिनका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। पांचवा कर्म है धन का अधार्मिक उपयोग। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुरुष धन कमाकर उसे जुए, नशे, व्यभिचार या व्यर्थ के दिखावे में नष्ट करता है, उसके घर में स्थायी दरिद्रता आने लगती है। लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि संतुलन और सद्बुद्धि भी है। यदि धन का प्रयोग धर्म के विरुद्ध हो, तो वही धन जीवन का अभिशाप बन जाता है। छठा दोष है सत्य से दूर जाना। पति यदि झूठ, कपट और छल को जीवन का सहारा बना ले, तो उसका विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि विश्वास टूटने के बाद रिश्ते केवल औपचारिक रह जाते हैं, और ऐसा जीवन भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देता है। सातवां कर्म है अपने बच्चों की उपेक्षा करना। पिता का धर्म केवल कमाना नहीं, बल्कि संस्कार देना भी है। जो पति अपने बच्चों को समय नहीं देता, उन्हें केवल डांटता है या पूरी तरह अनदेखा करता है, उसके बुढ़ापे में वही अकेलापन उसका फल बनकर लौटता है। यह शास्त्रों का सीधा नियम है। आठवां बड़ा दोष है क्रोध पर नियंत्रण न होना। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जो पति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता है, वह अपने ही हाथों से अपने घर की शांति भंग करता है। धीरे धीरे पत्नी और बच्चे उससे मानसिक रूप से दूर होने लगते हैं।